जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में, जो कि आ रही है 9 फरवरी यानी कि कल शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना गया है। तो इसके बारे में बताऊंगी कि आपको कल क्या करना है, दान क्या क्या चीज़ें करनी है, इसका महत्व क्या होता है और पौराणिक कथाएँ क्या हैं इसके पीछे की, और ये अमावस्या इतनी बड़ी अमावस्या क्यों मानी जाती है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं यानी कि स्नान करते हैं। शास्त्रों में इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन से अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है और ग्रह दोषों के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। इस दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को दूध तिल से अर्घ्य देना भी विशेष फलदायी माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि कब है मौनी अमावस्या, मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 फरवरी को सुबह 8:02 से हो रही है और यह जो तिथि है ये अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को 2024 को सुबह 4:28 तक इसका समापन होगा। तो ऐसे में इस साल जो है मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। तो मौनी अमावस्या का काफ़ी महत्व भी माना गया है। सभी अमावस्या तिथियों में मौनी अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करें। वही जो लोग किसी पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ होते हैं या जिनके आसपास ऐसी कोई नदी नहीं है, तो वे घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन तिल के लड्डू, तिल, चावल या तिल का तेल, वस्त्र या गर्म कपड़े और आंवला दान देना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पितरों को अर्घ्य देना और पितृ तर्पण करना भी बहुत शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन जो शुभ मुहूर्त रहेगा स्नान का, वो है इस दिन स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक का माना जा रहा है। इसके अलावा सुबह 11 बजे से पहले भी स्नान करना सर्वोत्तम हो सकता है। इस दिन आप स्नान के बाद जो है दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर होता है। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं है तो वह अपने विचारों को शुद्ध रख ले, मन में किसी भी तरीके की कोई कुटिलता ना आने दे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में मौन का सदा से ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि अध्यात्म के शिखर को छूने में इस मौन का प्रमुख योगदान होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में मौन को किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने का एक सटीक एवं शाश्वत माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि हमारे जो तमाम ऋषि मुनि और साधु संत हैं, इन्होंने मौन को अपनी आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया हुआ है, इसे प्रतिष्ठित किया हुआ है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान बताया जाता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से भक्त के जीवन में तेज, ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। वहीं पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। वैसे भी हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिह्वा एवं होठों से किए जाने वाले मंत्रोच्चारण की अपेक्षा मन का फेरना यानी मौन रहकर मंत्र जाप करने का पुण्य कई गुना अधिक होता है। यदि पूरा दिन मौन व्रत रखना संभव ना हो सके तो स्नान दान से पूर्व 1.25 घंटे का मौन व्रत अवश्य आपको रखना चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो कम से कम कुछ शब्द बोलने से बचना चाहिए। और जिनके लिए मौनी अमावस्या का व्रत रखना संभव ही ना हो तो उन्हें इस दिन पर मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी इस दिन को बेहद ही ज़्यादा खास बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी जाप, कोई भी दान या पूजा पाठ या कोई भी पुण्य फल करते हैं, मतलब ऐसा कुछ दान वगैरह करते हैं, तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर के रात को 11:29 पर समाप्त होगा। तो इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफलता और संपन्नता देने का आशीर्वाद भी देते हैं।
आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आपको पूजन विधि में क्या-क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सर्वप्रथम आपको मौन व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और मौन रहकर ही आपको स्नान करना चाहिए। किसी नदी में, सरोवर में या पवित्र कुंड में या घर के जल पात्र के जो है जल को माथे पर लगाकर पहले उसको प्रणाम करें। उसमें गंगा जल मिला लें या सारे तीर्थों का ध्यान करके ही स्नान करें आप घर पर। तत्पश्चात पात्र में जल और काले तिल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सबसे पहले आपको सूर्य देव को ही अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको पीले फूल, केसर, चंदन, घी के दीपक और प्रसाद स्वरूप पीले मिष्ठान से पूजन करना है। इस अवसर पर आपको श्री हरि विष्णु चालीसा का पाठ कर भगवान श्री हरि एवं भगवान शिव की आरती जरूर से करें। अगर हो सके तो आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक जरूर से करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से और भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाने से शनि दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास काम करने से जीवन में हर मोड़ पर सफलता, सुख, समृद्धि मिलती है। वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके वंश पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें आज के दिन करना चाहिए और जो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आपको पितृदोष निवारण यंत्र जो है ज़रूर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में पितृदोष हो तो वह मौनी अमावस्या पर किसी योग्य ज्योतिष्य की सलाह लेकर पितृदोष निवारण यंत्र स्थापित कर सकते हैं। यह यंत्र पितृदोष के दुष्प्रभावों में कमी लाने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके प्रभाव से धन, संतान, पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन मौन रहने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है और मौन रहकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रखने वालों को तन मन दोनों की शुद्धता प्राप्त करनी चाहिए। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मौनी अमावस्या पर गंगा जल से स्नान, तेल का दान, शिवजी का अभिषेक, पितरों का तर्पण आदि धार्मिक कार्य बहुत फलदायी माने गए हैं। इससे व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं और वंश उसका फलता फूलता बना रहता है। मौनी अमावस्या पर पीपल को दूध, जल, काले तिल से सींचने पर पितर भी प्रसन्न होते हैं। इस दौरान शनि रक्षा स्तोत्र का भी पाठ आपको जरूर से करना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। जीवन में आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन जप, तप, ध्यान, पूजन करने से विशेष धर्म लाभ भी प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर आचरण तथा स्नान दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में पूजन अर्चन व नदी स्नान करने से भगवान नारायण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तथा इन दिनों नदी में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति का भी मार्ग मिल जाता है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आवाहन करते हुए स्नान जरूर से करना चाहिए। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। जिन लोगों का चंद्रमा जिनकी कुंडली में कमजोर है वह गाय को दही और चावल खिलाएं तो उनको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा जरूर से करना चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य की प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। माघ मास के महीने में मंगलवार उपासना का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, जिसके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सहज प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही लौकिक सुख सुविधाओं का भी अंबार लग जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो भी लोग मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण कर रहे हैं वह इस दिन कुछ भी नहीं बोलें, एकांत में रहकर मुनियों जैसा आचरण करें, साथ ही विचारों को भी शुद्धता रखें, तभी ये फल देता है। तामसिक भोजन ना खाएं, इससे दोष लगता है। अमावस्या तिथि पूर्वजों को समर्पित होती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करें। कोई नया कार्य, मांगलिक काम या फिर भूमि, वाहन आदि ना खरीदें। ये पूर्वजों को याद करने का दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या पर चंद्रमा लुप्त होता है और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में इस दिन कहीं पर भी ऐसे किसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जो सुनसान है। वहां अकेले तो बिल्कुल भी ना जाएं, ताकि आसुरी शक्तियों से आपका बचाव हो सके। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन जो पितर होते हैं वो अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और जो भी लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनके निमित्त जो है दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो ऐसे में पितर उनके बहुत ही तृप्त होकर जाते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पर
पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। विशेषकर मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान का खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के पीछे धार्मिक और सामाजिक दोनों ही तरीके की मान्यताएं देखने को मिलती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवगण परिवार सहित पवित्र संगम में स्नान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आपको गंगा सहित सभी महत्वपूर्ण नदियों पर भक्तों का बड़ी बड़ी लाइनों में देखने को मिलते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। कहा जाता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम नदी में स्नान करते हैं। इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान और हवन कई गुना ज्यादा फल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और अमृत के समान फल मिलता है। माघ अमावस्या पर मौन रहने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर इस दिन मौन रहना संभव ना हो तो अपनी वाणी पर ही आपको नियंत्रित रख लेना चाहिए और गलती से भी अपने मुख से कटु वचन नहीं निकालने चाहिए। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमजोर होती है, इसीलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखना चाहिए। माघ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। मौनी अमावस्या का बड़ा ही महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पुराणों के अनुसार माघ महीने में आने वाली हर तिथि एक पर्व की तरह मनाई जाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग गंगा, कुंभ, नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, यदि वो लोग घर में गंगा जल डालकर भी स्नान कर लें तब भी उनको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि पूर्वक गंगा स्नान, पितृ तर्पण, सूर्य उपासना और दान पुण्य के कार्य करने से जीवन के कष्टों से मुक्त होकर जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा धन और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन उपवास रखकर मौन व्रत धारण करने का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मौनी अमावस्या पर जो लोग मौन व्रत रखते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। 7 जन्मों के आपके पाप भी धुल जाते हैं। जी हाँ, मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रहकर मौन व्रत या धारण करने से व्यक्ति को भीतर के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मौन व्रत का पालन करने वालों की वाणी दोष दूर हो जाते हैं, इंद्रियों पर काबू करने की शक्ति मिल जाती है। इस दिन मौन रहकर दान स्नान करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक का विकास होता है। दूसरा जो लाभ सबसे ज्यादा मिलता है वो है काल सर्प दोष खत्म होने का। जी हाँ, जो आजकल के सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना और पितरों की शांति के लिए तर्पण करने पर पितृ दोष और काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। इस दिन मौन रहकर पूजा, भजन और मंत्र जाप करने या करके बोलकर जाप करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जितना ज्यादा आप मंत्र को बोलकर जाप करेंगे उतना आपको फल तो प्राप्त होता है, लेकिन यदि आप मौन रहकर मन ही मन जाप करते हैं तो उसका कई गुना अधिक फल जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन जो भी मौन व्रत धारण करते हैं उनको 16 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था। बुद्ध ने कहा था कि मौन व्रत उदासी, ग्लानि और दुख को निगल जाता है और आनंद और प्रेम को जन्म देता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर मौनी अमावस्या पर दिन भर मौन व्रत नहीं रख सकते तो 1.25 घंटे का मौन व्रत करने से भी आपको 16 गुना अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक यदि आप मौनी अमावस्या का जो दिन होता है ये हमारे पितरों का दिन माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष हो या काल सर्प दोष हो या वो शनि दोषों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो या शनि की 7.5 हो या ढैया हो, तो इन सब से यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको आज का जो मौनी अमावस्या का दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इस दिन इनसे रिलेटेड कोई भी उपाय करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फलदायी माने जाते हैं।
इस दिन पर आपको भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव पर आपको काले तिल चढ़ाने चाहिए या काले तिल जो है पानी में डालकर भगवान शिव पर आप चढ़ाइए। सूर्य देव को आप पानी में काले तिल डालकर चढ़ाइए, तो ये भी पितरों के निमित्त बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करता है। वहीं आपको अमावस्या के दिन खीर का नैवेद्य ज़रूर से अपने घर में बनाना चाहिए और खीर का नैवेद्य भगवान को ज़रूर से लगाना चाहिए। और यदि आप मौनी अमावस्या के दिन गर्म कपड़ों का दान करते हैं किसी गरीब ब्राह्मण को, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। आप तिल का तेल दान कर दीजिए, काले तिल दान कर दीजिए, आटा, दूध, नमक, चावल, ये सब कहें बहुत ही ज़्यादा आपको कई गुना अधिक ज़्यादा फल देने में सक्षम होते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी मौनी अमावस्या के बारे में। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।